मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थिति का जायजा लिया। श्री कुमार ने जेपी गंगा पथ के रास्ते गांधी घाट, पटना लॉ कॉलेज घाट, रानी घाट सहित कई अन्य घाटों पर मौजूदा स्थिति को देखा। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट करने को कहा है। राज्य के विभिन्न भागों में पिछले 6 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता सामान्य है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, पश्चिमी चंपारण और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में सबसे अधिक 156.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सुपौल के बीरपुर में 140 और अररिया के फारबिसगंज में 135.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इससे घाघरा, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर अलग अलग स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह, मुंगेर तथा भागलपुर में बढ़ रहा है। इधर घाघरा नदी सीवान के दरौली में खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी का पानी कई निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रेवा घाट, वैशाली के हाजीपुर में बढ़ा है। गोपालगंज के डुमरिया घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। इधर बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी के जलस्तर में सुपौल के बसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन सभी स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की घोषणा की है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर के सिर्फ 4 विकल्प होंगे। 5वें विकल्प की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आयोग ने 1/3 निगेटिव मार्किंग का निर्णय भी लिया है। श्री प्रसाद ने कहा कि 3 गलत उत्तर देने पर 1 सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन चंद्रयान की सफलता को ऐतिहासिक बताया है। श्री मोदी ने कहा कि यह नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव से देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्रित की जाएगी और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार है। आज नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब विश्व को दवाइयों की आवश्यकता थी, तब भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत औद्योगिक विकास क्रम में डिजिटल क्रांति का प्रतीक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न पोषक खाद्यान्न होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और छोटे किसानों के लिए लाभकारी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त 51,000 केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले का यह 8वां चरण होगा। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। राज्य में पटना और मुजफ्फरपुर में यह मेला आयोजित होगा। पटना में आयोजित समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे करेंगे, जबकि मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पिछली बार 22 जुलाई को यह रोजगार मेला देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित किया गया था। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन INDIA में शीघ्र ही यह तय होना चाहिए कि कौन सा दल किस सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। मुंबई में 31 अगस्त से विपक्षी गठबंधन की होने वाली 2 दिवसीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री का यह बयान आया है। श्री कुमार पटना में संवाददाताओं के पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।